जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं सनी रावत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ का 2025 का जनवरी मंथ का प्रथम सप्ताह का वीडियो देखेंगे। एक मंथ में 4 सप्ताह होते हैं। उस सप्ताह का पहला सप्ताह का वीडियो आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही अगर इस वीडियो पे अच्छा व्यूज़, लाइक आया, कमेंट आया तो हम लोग आगे भी इसकी श्रृंखला देखेंगे। तो एक मंथ में 4 वीडियो मिलेगा, जिसमें जनवरी मंथ का प्रथम सप्ताह का आप लोग देख रहे हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर इस क्लास की PDF चाहिए आपको, आप देख रहे हैं PDF, पूरी क्लास की PDF आपको काफ़ी अच्छी बनाई है मैंने। 11 पेज की PDF है और सिंपल सा आप इसका फ़ोटोकॉपी निकाल कर आप लोग पढ़ सकते हैं। PDF लेने के लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, अपना नाम लिख के व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ताकि आपके नंबर को मैं अपने ग्रुप में भी ऐड कर सकूं और वहां भी आपको PDF मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। एक्चुअली क्या है कि 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। इन्हीं के जन्म दिवस पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्या है? जैसे ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि ये है, जैसे जो आंखों से नहीं देख पाते थे, उनके लिए आखिर वो कैसे पढ़ें। तो एक ब्रेल लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने, जैसे हाथ से टच करके आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए 4 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा ही कुछ और भी मुख्य महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि तमु ल्होसार पर्व मनाया गया है। हाल ही में तमु ल्होसार पर्व कहाँ मनाया गया है? तो तमु ल्होसार पर्व आपका नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। नेपाल में गुरुंग लोगों द्वारा तमु ल्होसार पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, आया है नेपाल के बारे में, तो नेपाल के फैक्ट के बारे में देख सकते हैं। नेपाल में देखेंगे तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है और वहाँ की मुद्रा है नेपाली रूपी। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। इसके अलावा नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। उसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा देख सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माही नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? तिहार उत्सव। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो वो है विपुल कुमार। कौन है? विपुल कुमार CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, आशीष नैथानी को उत्तराखंड का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष V नारायणन है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि इसरो का नया अध्यक्ष कौन है, कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? V नारायणन। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागो हैं। BCCI का अगला अंतरिम सचिव
देवजीत सैकिया है। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। कौन बनी है? भारतीय कुलकर्णी। मनीष सिंघल को ASSOCHAM का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की गई है? तो वो है IIT मुंबई। आप लोग देख रहे होंगे दर्द रहित इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन होता है तो डॉक्टर सुई लगाते हैं तो चुभता है, तो उसके लिए ये लोग शॉक सिरिंज का मतलब शॉक के द्वारा आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा आपको शॉक महसूस होगा। शॉक जानते हैं ना, जिस तरह तरंग तरंग करता है, वही शॉक। इसके अलावा देखेंगे हम लोग स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से बचने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य आया है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। इसके अलावा देखेंगे हम लोग रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तो 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। किसने? तेलंगाना सरकार ने। किसके जन्म पर? सावित्रीबाई फुले के। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना। इसके अलावा कबल अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है। इसके अलावा काशी ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरीना वनस्थली मृगावली नेशनल पार्क भी स्थित है। अब हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु आया है, तो तमिलनाडु के बारे में देखेंगे कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। वहाँ के CM क्या हैं? तो MK स्टालिन है। राज्यपाल आर्यन रवि। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। क्या कहा मैंने? भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामेज मुर्गन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ।
इसके अलावा हम लोग तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं। जैसे है, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु है। इसलिए मैंने तीनों को एक जगह कर दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फलों में आंध्र प्रदेश, कॉफ़ी में कर्नाटक, लौंग में तमिलनाडु। तो 7वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के बने हैं। तो अब आंध्र प्रदेश आया है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल जे अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। क्या किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना प्रतडू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो कौन है? जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे आ गया है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। राष्ट्रपति क्या है? एमरसन मनग्वागा। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% की। अगर पूछे आपसे कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो है आपका ब्राज़ील। अब भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो 7वें नंबर पे है। हाल ही में किसने 33 बार संतोष ट्रॉफी जीती? तो किसने जीती? पश्चिम बंगाल। अब आया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? सीएम आनंदा बोस। इसके अलावा और भी देखेंगे हम लोग फैक्ट। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया। कौन सा मेला? बोई मेला। मेले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के रूप में पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिना स्विमिंग में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कौन है? आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और वागलार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया। 11वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ? तो कहाँ पे? रूस। रूस में अब पर्यटक कर लागू हुआ है। तो हम लोग देखेंगे रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है, मुद्रा रशियन रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अब रूस के बारे में कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कि किसने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया तो वो है रूस। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पासिव एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की।
12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो कौन है वो? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड आ गया। इसकी राजधानी क्या है? बर्न। मुद्रा क्या है? स्विस फ्रांस। राष्ट्रपति क्या है? वियोला एमहर्ड। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये करंट अफेयर बहुत अच्छा है और आपको हर एग्ज़ाम में मदद कर सकता है, और तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता है। अगर मुझे सपोर्ट मिला और अच्छा लाइक और व्यूज़ आया तो मैं ऐसे ही साप्ताहिक वीडियो लाता रहूँगा। एक मंथ में 4 वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर और भी अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं मंथली वीडियो भी लाऊंगा। देखिए, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो कौन है? एयर इंडिया। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया? क्या बताया मैंने? वाव थराद नया जिला। तो वो है गुजरात का। ठीक है, गुजरात के बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराद जिला नया बनाया गया। अब आ गया गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी मैंने बताया कि वाव थराद का मुख्यालय क्या होगा? थराद होगा। अब गुजरात के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात का मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नाडियाड में शुरू हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत से जीआई टैग मिला। इसके अलावा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है और खिजारिया लेक है। आपका अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है? तो आपका है रक्षा मंत्रालय। तो अगर पूछे आपसे रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो वो है जू वेनजुन। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किसने किया? अमित शाह ने किया। किसने किया? अमित शाह ने। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया।
गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनएल्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। क्या मैंने बताया? दलाई लामा की खुशी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे मणिक कोटवाल के द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड द हिंग्स बोसन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। आज का 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया? तो आपका है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। भारत में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदी आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध यहाँ पर स्थित है। नावेगांव, नागजीरा, सयाजी मेलघाट, तड़ोआ, अंधारी बोर्ड टाइगर रिजर्व उपस्थित है। अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न है, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो वो हैं प्रतिभा सतपथी, ये उड़िया कवि हैं। इसके अलावा देखेंगे हम लोग सई परांजये को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी ABVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका एस्ट्रिन कीरो को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। आज का 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किए? तो वो है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। उसके बाद देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगारन पगवाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। आज का 21वां प्रश्न है,
हाल ही में ECI के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? ECI बोलो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पुदुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। आपका 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया? तो चीन। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग मुद्रा। और आपको बताने हैं कि चीन के राष्ट्रपति कौन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंजोई 19 लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। 30वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो आपका कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपये। PM वहाँ के शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इसके अलावा राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया। जस्टिस याहवा अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीम इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने IMF को 3.6 बिलियन USD से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। आज का 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? तो ओम बिरला ने किया। आज का 25वां प्रश्न, हाल ही में तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? तो अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश आ गया है तो इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के CM कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल KT परनाइक। देखेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में 20942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा चांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइटस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। 26वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो वह है हैदराबाद। हाल ही में कहाँ प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह है आपका भुवनेश्वर। हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो वह है गुरुग्राम। हाल ही में किसने T20 में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वो आपका जिम्बाब्वे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे हमने 29 प्रश्नों को देखा
29 प्रश्न केवल नाम के हैं। आप देखेंगे तो आपको इसमें 100 से अधिक प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो ये था आपका जनवरी मंथ का प्रथम सप्ताह का वीडियो। ऐसे ही आपको 4 वीडियो मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख रहे हैं ये टोटल आपका PDF 11 पेज का है और बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। इसका प्रिंट आउट आप आराम से निकाल कर आराम से वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर आपको PDF लेना है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और मेरे नंबर 9696750763 पर व्हाट्सएप करना अपना नाम लिखकर। इस पे आपको PDF मिल जाएगा और आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।